बहुत 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 अच्छा है। हालेलुया। उस मसीहत को जानना, उस मसीह जीवन को जानना जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और परमेश्वर का चुना हुआ एक नबी, परमेश्वर का दोस्त, परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला दाऊद। हालेलुया। आज मैं उसके जीवन से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं कि दाऊद ने किस तरीके से अभिषेक पाने के बावजूद भी, जब परमेश्वर ने उसे चुना, जब शमूएल ने अभिषेक किया कि तू इज़राइल का राजा होगा, और किस तरीके से दाऊद ने संघर्ष किया, संघर्ष भी करता रहा और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग बनाए भी रखा। वो महसूस करता था कि परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा उसके साथ है, और कोई भी उसने ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। दीन बना, नम्र बना और संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता रहा, सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ। हालेलुया। और हमारा मसीह जीवन भी यही है, हमारा मसीह जीवन यही सिखाता है, यही तो हमें परमेश्वर ने सिखाया है। देखिए, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है। हालेलुया। संसार से निकाला, हमें नया किया, पूरी तरीके से हमें नया करा, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमारे मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया। हालेलुया। अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली, यीशु मसीह का मन हम में दिया, यानी कि हमें पूरी तरीके से उसने नया किया, और फिर कहां रखा? संसार में। हालेलुया। ताकि उस आशा के लिए हम अपने जीवन को गुजारें, परमेश्वर की महिमा के लिए हम उस परमेश्वर की महिमा की आशा रखते हुए अपने आप को स्थिर करें, अपने आप को स्थिरता के साथ, अनुग्रह का स्थिर। परमेश्वर, यही तो बाइबल कहती है कि यीशु के अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह को जानो और उस अनुग्रह को अपने अंदर स्थिर करो, तब परमेश्वर की महिमा की आशा तुम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उस अनुग्रह को तुम स्थिर नहीं करोगे, जब तक वो अनुग्रह तुम्हारे अंदर स्थिर नहीं होगा, जब तक वो उस अनुग्रह को तुम जांच कर तुम जानोगे नहीं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष हमको दिया है, परमेश्वर ने पूरी तरीके से नया हमको बना दिया है। लेकिन इस जीवन में, इस संसार में रहते हुए हम कभी कभी विपत्तियों के साथ, संकट के संग, सताव के साथ, कलहों के साथ हम डगमगा जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हमारी आशा तो यीशु है, यीशु का सिंहासन है हमारी आशा। हालेलुया। हमें वहां जाना है और उस तक पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो हम यही पाते हैं। मैंने कई बार दाऊद को पढ़ा है और मैं बहुत ही आशीषित होता हूं जब मैं दाऊद को पढ़ता हूं। जब पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे एक एहसास होता है कि यस, ये जीवन जो दाऊद जी रहा है, कहीं ना कहीं हम उस जीवन से गुजरते हैं। दाऊद अभिषिक्त था, दाऊद पूरी तरीके से परमेश्वर का चुना हुआ था। हालेलुया। शमूएल ने उसे चुना था, लेकिन फिर भी उसे सिंहासन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शाऊल राजा की गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। शाऊल को परमेश्वर ने चुना। पहला राजा इजरायलियों का कौन था? शाऊल था। सारे इजरायली कह रहे थे कि हमें राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए। शमूएल के द्वारा परमेश्वर ने उनको बताया कि तुम अगर राजा लोगे, अगर मैं तुम पर किसी को राजा रखता हूं, तो तुम जानते नहीं हो, वही राजा तुम्हारे बच्चों को अपना दास बना लेगा, वही राजा तुमसे काम कराएगा, वही राजा तुम्हारे पैसे ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नहीं जानते हो कि जिस राजा को तुम चाह रहे हो वो राजा तुम्हें क्या देगा, बल्कि तुम्हें और एक दासत्व की फीलिंग आएगी। मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारे जीवन को अच्छी तरीके से जानता हूं और मैं तुम्हारे हर सुख को पूरा करने में समर्थ हूं। लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हमें हमारा वो राजा चाहिए जैसे और जातियों का, जैसे और प्रजाओं का राजा है, वैसे हमें राजा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल जा, जो ये प्रजा कहती है वो बात पूरी कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जा, इन्हें राजा दे। और वहां से अगर हम देखेंगे अध्याय 9 में, अपना पहला शमूएल अध्याय 9 में देखेंगे तो कीश का पुत्र जो है, जो शाऊल था, वो उस समय बहुत सुंदर था। जब उसको चुना गया तो बाइबल बताती है कि पूरे इजराइल में सबसे ऊंचा था वो और सबसे खूबसूरत था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही चाहते थे वो राजा वो चाहते थे जिसके ओर देखकर वो चलें, खूबसूरत। यही तो चीज है कि हम शरीर को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया। जिस दिन हम अपने शरीर को नहीं देखेंगे, जिस दिन हम शरीर को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे, उस दिन हम परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाएंगे और उसके अंदर चल पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उस शाऊल को, जो खूबसूरत था, जो ऊंचा लंबा था, उसको राजा बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी।
परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुम अमालेकीस को सत्यानाश कर दो, अमालेकीस को पूरी तरीके से खत्म कर दो। प्रेज द लॉर्ड। अमालेकीस कौन थे? जब इजराइली लाल समुद्र से पार होकर आ रहे थे तो अमालेकीस ने उन पर आक्रमण किया था। इजराइल ने कुछ नहीं किया था, लेकिन अमालेकीस ने उन पर आक्रमण किया था। ये आपको निर्गमन 17 में मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो आपने देखा होगा, वहां पर अगर आप 17 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां किस तरीके से यहोशू के साथ यहोशू इजरायलियों को लेकर अमालेकीस के संग युद्ध कर रहा था। और चट्टान पर खड़ा हुआ जो मूसा था, अपने हाथ उठाए हुए, हारून और मूसा अपने हाथों को उठाए हुए परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के सामर्थ से उस सेना को भर रहे थे। और बाइबल कहती है जब तक मूसा ने अपना हाथ उठाया हुआ था तब तक जो इजरायली से जीत रहे थे। जैसे उसका हाथ नीचे आता था, अमालेकीस जो थे वो उन पर हावी हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने हमेशा बताया है कि जब तुम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे, जब तुम परमेश्वर को बुलाओगे, जब परमेश्वर के अनुसार चलोगे, विश्वास करिए परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में आपको दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हुआ? जब शमूएल ने शाऊल को बोला कि परमेश्वर चाहता है कि तू अमालेकीस पर आक्रमण कर, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा को युद्ध किया था, छेड़ा था, हालेलुया, सत्यानाश कर दे। शाऊल ने कहा ठीक है, मैं सत्यानाश कर दूंगा। और वो चला, उसने अमालेकीस पर आक्रमण किया और सत्यानाश किया, उसके राजा को बांध कर लेकर आ गया। लेकिन उसने पूरी तरीके से सत्यानाश नहीं किया। बाइबल बताती है अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छे अच्छे ऊंट, अच्छी अच्छी उनकी चीजें उसने रख ली और राजा जो उनका था उसको बंदी बना लिया। शमूएल ने कहा, परमेश्वर ने कहा शमूएल, ये जो तेरा चुना हुआ शाऊल है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। आज से ये मेरा राजा नहीं है, आज से ये इजराइल का राजा नहीं है, क्योंकि इसने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल बहुत दुखी हुआ और शमूएल उसके पास गया, शाऊल के पास गया। उसने कहा क्या है? कहता देख, शाऊल कहता है, शाऊल को घमंड था कि देख मैंने अमालेकीस को हरा दिया है और उसके राजा को बंदी बनाकर लेकर आ गया हूं। लेकिन शमूएल कहता है शाऊल, ये बकरियों के हिनहनाने की आवाजें, जानवरों के हिनहनाने की आवाजें कहां से आ रही हैं? अरे कहता शाऊल कहता है अरे मैं उनको लेकर आया हूं। बहुत हष्ट पुष्ट जो जानवर थे, जो अच्छी चीजें थी अमालेकीस की, वो लेकर आ गया। शमूएल ने कहा शाऊल, तू परमेश्वर को जाना ही नहीं, तूने परमेश्वर को समझा ही नहीं। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने दुश्मन को पूरी तरह से नाश कर दो। हमें अपने दुश्मन को पूरी तरीके से नाश करना है। यही होता है मेरे भाई, जब परमेश्वर हमें चुनता है, हम पूरी तरीके से प्रभु में नहीं आते हैं। कुछ कुछ चीजें जो संसार की होती हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अच्छी चीजें जो हमें संसार की अच्छी लगती हैं वो उसे हम अपना बना लेते हैं, और यही नहीं चाहता परमेश्वर, बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरीके से उसके बने। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने मिस्र से इजरायलियों को लेकर आया था, हालेलुया, याद है? मिस्र में इजरायली 430 साल तक दासत्व का जीवन गुजार रहे थे, और परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को मिस्र से निकाल कर लाऊंगा, हालेलुया। और उसने अपना वादा पूरा किया। आप देखेंगे कि उसने 10 विपत्तियां वहां पर डाली और अद्भुत विपत्तियां डाली, और उसके बाद लाल समुद्र से वो लेकर आया उनको। और लाल समुद्र से जब लेकर आया तो उसने दिखाया कि किस तरीके से जो इजराइलीस डर रहे थे कि पीछे पीछे फिरौन की सेना आ रही थी, मिस्र आ रहा था, वो डर रहे थे। समुद्र पार करके जैसे ही वो समुद्र के बीच में थे, मिस्र को परमेश्वर ने मार दिया, समुद्र को एक कर दिया और वो पानी में डूब गए। और बाइबल कहती है, अगर अध्याय 15 पढ़ेंगे आप, निर्गमन का अध्याय 15 पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप कि वहां पर इजरायलियों ने मिस्रियों की बॉडी को, उनकी लाशों को देखा। परमेश्वर ने दिखाया कि देख, जिससे तुम डरते थे, जो तुम्हारा दुश्मन था, जिसने तुम्हें दास बनाया था, उसकी बॉडी को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको दिखाया उसने। अब आप ये सोचिए, जैसे शाऊल ने किया कि कुछ चीजों को रख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर ने मिस्रियों को मारना ही था तो इजरायलियों को मिस्र में क्यों नहीं रख दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्रियों को मारकर पूरा मिस्र खाली था और वहां पर इजरायलियों को रख देते, वहां मकान भी थे, सब कुछ थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन
परमेश्वर मिस्र से बाहर निकाल के लाया। कहां निकाल के लाया? जंगल में निकाल के लाया। क्यों निकाल के लाया? ताकि परमेश्वर चाहता था कि वो मन से परिवर्तित हो जाए, वो मुझे जाने। इस जंगल में ना वो बिल्डिंग को देखें, ना वो उन खानों को याद करें, हालेलुया, वो ना अपने घरों को याद करे, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखे। वो सिर्फ इसलिए वो जंगल में रखा। 40 साल तक जो इजरायली थे वो जंगल में थे। परमेश्वर उन्हें मन्ना दे रहा था, प्रेज द लॉर्ड। सुबह रोटी आती थी, सांझ को मांस आता था, प्रेज द लॉर्ड। चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर ने उसे, उन्हें, उन लोगों को। और बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 का 4 और 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो मोजे थे, उनके जो जूते भी नहीं फटे, उनके कपड़े भी नहीं फटे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना परमेश्वर हमसे प्यार करता है और परमेश्वर का सामर्थ्य इतना अच्छा है। लेकिन शाऊल जो था वो चूक गया, वो चूक गया और अमलेकी इसको पूरी तरीके से सत्यानाश नहीं किया। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मुझे शाऊल नहीं चाहिए, अब तू मेरा दूसरा राजा चुन। और दूसरा राजा उसने दाऊद का अभिषेक किया, ईशे के पुत्र को। ईशे का पुत्र जो किसका बेटा था? हालेलुया। अगर आपको याद होगा, प्रेज द लॉर्ड, अगर आप रूत की किताब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, रूत और बोआज का बेटा कौन था? अबेद। कौन था बेटा? रूत और ओबेद का बेटा ईशे, ईशे का दाऊद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ईशे का पुत्र जो सबसे छोटा था, दाऊद था, बहुत छोटा सा था, लेकिन उसे चेहरे पर एक तेज था, उसके चेहरे पर एक अभिषेक था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और शमूएल ने उसको उसके सिर पर तेल डाला और उसका अभिषेक किया, उसे बताया कि तू इस्राएल का राजा है। लेकिन क्या हुआ? जब शाऊल को बोला गया, जब शाऊल को बताया गया कि तू अब राजा नहीं रहा, लेकिन शाऊल उस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान से सुनिए, मैं ध्यान से आपको बताना चाहता हूं। आज का जो वचन है बहुत जरूरी है। और जिन्होंने, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। अगर अभी तक आपने प्लीज शेयर नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शेयर करिए ताकि और भाई बहन भी जुड़ जाएं और परमेश्वर के वचनों का आशीष ले। हालेलुया। तो दाऊद ने उस अभिषेक को पाया, लेकिन शमूएल जो शाऊल था वो उस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपको याद है, लूसीफर ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उसने उस सिंहासन को देखा और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसका तिरस्कार किया, उसको नीचे फेंक दिया, उसकी महिमा छीन ली। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो शैतान नहीं मान रहा है। शैतान अभी भी परमेश्वर को झूठा करार देता है। शैतान हमें हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा है। यही शाऊल कर रहा था। हेलो, यही शाऊल कर रहा था। शाऊल गद्दी से नहीं हट रहा था। वो समझ रहा था कि मैं सही हूं, वो समझ रहा था मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अमलेकी को मैंने सत्यानाश किया है, कुछ चीजें लेकर आ गया हूं। अब यहां पर क्या हुआ, अगर आप देखिए तो परमेश्वर ने शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा को निकाल लिया, अपना अभिषेक निकाल दिया और परमेश्वर ने एक दुष्ट आत्मा को भेजा शाऊल के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आती थी तो वो चीखता था, चिल्लाता था, अजीब अजीब सी हरकतें करता था। तो उसके जो सिपाही थे, उसके जो आपके दरबारी थे, वो सब कहते थे कि यहां पर ईशे का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तू चाहे शाऊल तो उसको बुला, वो वीणा बजाता है, और जब वो वीणा बजाता है अद्भुत परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, तो उसको बुला, तो तू उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल ने उसको बुलाया, और जब भी दुष्ट आत्मा उस पर आती थी, उतरता था, शाऊल के उसको बुलाता था, और जो दाऊद था वो वीणा और बजाता था, और परमेश्वर के अभिषेक उतरता था, और दुष्ट आत्मा उसमें से चली जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दाऊद जिसका अभिषेक हो चुका था, जिसको चुन लिया गया था, लेकिन परमेश्वर के उस सिंहासन को पाने में वो दूर था। वो सिंहासन नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि परमेश्वर उसे बताना चाहता था। आज परमेश्वर ने हमको चुना मेरे भाई, आज परमेश्वर ने हमको चुना है। परमेश्वर ने हमें पूरी तरीके से आत्मिक रूप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई संकट आते हैं, कई विघ्न आते हैं, कई हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं जो हमको डावाडोल कर देती हैं, जो हमको चिंतित कर देती हैं, जो हमारा विश्वास कमजोर कर देती हैं। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप दाऊद को देखेंगे, दाऊद का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। आपको मैं एक वचन पढ़ के दिखाता हूं। देखिए यहां पर क्या कहता है, पहला शमूएल 20 का पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिर दाऊद रामा के नयोत में भागकर योनातान के पास गया, और उसने उससे कहा, मैंने क्या किया है?
मेरा क्या अपराध है? तेरे पिता के सामने मेरा पाप क्या है कि वो मेरे प्राण के पीछे पड़ा हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने क्या किया है? हालेलुया। देखिए दाऊद ने क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। कोई पाप था? उसका क्या पाप था? कुछ भी पाप नहीं था, लेकिन फिर भी शाऊल उसके पीछे पड़ा था। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। हालेलुया। हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, और मसीह बनकर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, मसीह के वचनों पर चल रहे हैं, लेकिन शैतान हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उस सेवा को अच्छी तरीके से कर सकें। इसलिए शैतान बार बार किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में आता है और हमें हमारे अंदर विघन डालता है। हमारा थोड़ा सा हमारा जो अपना होगा, वो जो परमेश्वर के साथ नहीं होगा, उसके द्वारा परमेश्वर, उसके द्वारा जो शैतान है वो हमें आजमाइश में लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही दाऊद के संग हो रहा था। उसने कोई गलत नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जो शाऊल है उससे नफरत कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखिए, शाऊल जब राजा बना, गोलियत जो फलस्तीनी का एक सिपाही था, आप जानते हैं गोलियत की कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा इजराइल बैठा हुआ, 40 दिन से वो आकर ललकारता था, लेकिन इजराइल का कोई भी आदमी, कोई भी एक सैनिक उसके सामने नहीं गया। दाऊद गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद गया, और दाऊद ने क्या कहा? शाऊल ने कहा कि जो इसको मारेगा उसको मैं बहुत आशीष दूंगा और अपनी बेटी से शादी करवा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद गया, और दाऊद ने जब उस फलिस्तीन को, उस गोलियत को जब देखा कि वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है इजराइल का, तो उसको रहा नहीं गया। उसने क्या कहा है? गोलियत, तू तो बर्छी, भाले और तलवार के संग मुझसे मेरे संग आया है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ महसूस करता था। क्या था उसके पास? कुछ भी नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया, बहुत कम, उसकी जो हाइट बहुत कम थी, बहुत कम उसकी एज थी, लेकिन उसके पास कौन था? वो विश्वास करता था मेरा संग परमेश्वर है। अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 17:45 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शाऊल जो था वो बैठा हुआ था, और दाऊद ने उस गोलियत को आवाज लगाई, उसको ललकारा, और उससे कहा कि तू तो बर्छी भाला तलवार लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं जिसको तूने ललकारा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज कोई भी विपत्ति कैसी क्यों ना हो, कोई भी संकट हमारे जीवन में क्यों ना हो, अगर हम उस यहोवा को, उस परमेश्वर को, उस यीशु को अपने साथ पाएंगे, अगर हम महसूस करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अगर कोई विपत्ति आपको ललकारती है तो आपको ललकारती है? नहीं, वो परमेश्वर को ललकारती है। अगर कोई संकट आता है आपके जीवन में तो आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके संग परमेश्वर है। अगर कोई ललकारता है तो वो आपको नहीं ललकारता है। इसलिए आप विश्वास करिए कि जब आप परमेश्वर के हैं, जब आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट, कोई भी सताव आपके जीवन में काम नहीं करता है। हालेलुया। रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता और चला जाता है। और यही दाऊद के साथ हुआ। दाऊद देख रहा था कि परमेश्वर के सामर्थ्य को देख रहा था। वो जो 5 पत्थर थे, उन पत्थरों में कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति थी परमेश्वर के नाम के सामर्थ्य में, और उसी सामर्थ्य में गोलियत को मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ क्या कि सारा जो इज़राइल है वो नाचने लगा, गाने लगा, और नाचते नाचते गाते गाते वो क्या कहता है कि शाऊल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये सुनकर शाऊल नफरत से भर गया। मेरे भाई बहन, अगर प्रभु आपके अंदर नहीं है तो नफरत आएगी। शाऊल के अंदर प्रभु नहीं था, शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी, उसके अंदर नफरत आई। और नफरत किसके लिए? दाऊद के लिए। कौन था दाऊद उसके सामने? कुछ भी नहीं था। वो राजा था, दाऊद उसका सेवक बनकर उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन फिर भी नफरत आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपके संग प्रभु नहीं है, इसलिए पहला यूहन्ना 4:16 क्या कहता है? परमेश्वर प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसलिए मेरे भाई, हमारे जीवन में कभी भी मसीहत के साथ हम कभी भी नफरत ना करें। हमारे जीवन में कभी भी नफरत ना हो। अगर हमारे मन में नफरत आएगी किसी के लिए, तो आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपसे निकल जाएगा, क्योंकि वो प्रेम है।
वो आपके मन में तभी रह सकता है जब आपके मन में प्रेम होगा, नहीं तो नहीं रह सकता, वो नहीं रहता है। शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा गई, परमेश्वर ने उसका अभिषेक छीन लिया, वो नफरत करने लगा, वो नफरत करने लगा दाऊद से। यहां तक कि जब दुष्ट आत्मा उस पर आती थी और दाऊद वीणा और सारंगी बजाता था, हालेलुया, इतनी नफरत शाऊल के अंदर आती थी कि उसने 2 बार भाले से भोंकना चाहा। उसने सामने बैठे हुए दाऊद को भाला फेंक के मारा ताकि वो दीवार पे गड़ जाए, लेकिन दाऊद बच निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी नफरत कब होती है? नफरत जब आपके अंदर प्रभु नहीं होता है, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होती, जब आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं होता। अगर आपके अंदर प्रभु का अभिषेक है, अब देखिए यहां पर तुलना के लिए शाऊल और दाऊद को वो बिना मर्जी के, उसने कुछ नहीं किया, दाऊद ने कुछ नहीं किया और शाऊल मार रहा है, लेकिन फिर भी दाऊद के अंदर उसके लिए नफरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु है। आपका कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर ले, अगर आपके अंदर प्रभु है, आपके अंदर नफरत नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ रही है तो मेरे भैया अपने आप को जांचिए, प्रभु नहीं है आप में। हालेलुया। 2 बार दाऊद ने शाऊल को बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उसको मारने के लिए घूम रहा है, 3000 सैनिकों को लेकर शाऊल मारने के लिए दाऊद को घूम रहा है, लेकिन दाऊद घूम रहा है, दाऊद एक गुफा में छुप गया, वहां पर शाऊल आया। प्रेज़ द लॉर्ड। 3000 जो सैनिक थे वो बाहर थे और शाऊल को शौच आई, यानी कि उसको पॉटी आई और वो गया वहां पर गुफा में गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप देखिए यहां पर 24, पहला शमूएल 24, 3-4 अगर हम निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 3 का देखिए, ध्यान से सुनिए, वो कहां पर था? ये आदमी जो है अपना दाऊद ने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी शाऊल उससे नफरत करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर नहीं था, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर नहीं थी। अगर आप किसी के अंदर, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, इसीलिए बाइबल कहती है प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, और अगर आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर आप में बना रहेगा, और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आप में नहीं बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए दाऊद का चरित्र, देखिए हम मसीहों को इस दाऊद से सीखना है कि स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, संकट हो, चाहे तनाव हो, चाहे विपत्ति हो, लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के स्वभाव को नहीं छोड़ा, उस वचन को नहीं छोड़ा। दाऊद ने उसको पकड़ के रखा। वो दर ठोकरे खा रहा है, शाऊल दर ठोकरे उसे खिला रहा है, भाग रहा है वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा। आप देखिए 24 का 3, मार्ग में वो भेड़शालियों के समीप पहुंचा, वहीं एक गुफा थी जिसमें शाऊल शौच के लिए गया। इसी गुफा के भीतर कोने में दाऊद और उसके साथी छिपे बैठे थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, सुन, आज ही वो दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा है, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दूंगा, जिससे कि तू उसके साथ अपनी इच्छा के अनुसार कर सकेगा। तब दाऊद उठा और उसने शाऊल की बागे की छोर में से चुपके से कुछ काट लिया। उसके बाद दाऊद का विवेक उसको काटने लगा। हालेलुया। उसके बाद वो बाहर आया। दाऊद जब शाऊल शौच कर चुका तो शाऊल बाहर आया और दाऊद ने उसकी छोर था उसका एक सिरा काट लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद के विवेक को उसका विवेक काटने लगा कि मैंने क्या किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। होता है कि नहीं, जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, जब कभी कभी हम किसी का दिल दुखा देते हैं, जब कभी कभी हम ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, तो हमारा विवेक हमको लताड़ता है, हमारा विवेक जो है वो हमसे सवाल करता है, हमारा जो विवेक है वो हमें काटने लगता है। होता कि नहीं होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय पश्चाताप करिए। उसी समय वही समय है जब हम परमेश्वर के सामने आए और घुटने टेककर उससे कहें कि प्लीज मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ करिए, मैंने आपके विरुद्ध काम किया है, मुझे माफ करिए, मैंने आपके विरुद्ध सोचा है, मुझे माफ करिए, मैंने आपके विरुद्ध कहा है, मैंने आपके विरुद्ध देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा मांगिए ताकि हम परमेश्वर के बने रहे। यहां क्या दाऊद ने कि उसने क्षमा मांगी, और जब वो गुफा से बाहर आया तो शाऊल जा रहा था और उसने पीछे से बोला, शाऊल प्लीज रुक,
शाऊल मरा। जिसको वो ढूंढ रहा था दाऊद को, दाऊद सामने खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा 11वां वचन, अब हे मेरे पिता देख ले, सचमुच अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, पर तेरी हत्या नहीं की। अब इससे जान ले कि अपनी आंखों से देख ले कि मेरे मन में न बुराई है न अपराध। यद्यपि तू मेरे प्राण लेने की घात में लगा हुआ है, फिर भी मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, तुझे परमेश्वर ने चुना है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, परमेश्वर के चुने हुओं पर हम कोई भी गलत टिप्पणी ना करें, कभी ना करें। अगर वो गलत कर रहे हैं, परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन हम किसी भी परमेश्वर के दास पर कोई टिप्पणी ना करें। देखिए, शाऊल दाऊद के पीछे था, उसकी जान का दुश्मन था। सैनिकों को लेकर वो उसको ढूंढ रहा था। दाऊद दर बदर की ठोकरें खा रहा था, कभी गुफा में था, कभी जंगल में था, उसको सही खाना नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको मौका मिला तो उसने उसको नहीं मारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी ऐसे मौके हमारे जीवन में भी आते कि नहीं आते? क्यों आते? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि इतना दाऊद शाऊल को मार रहा था, तो आज ये मौका मिला था, दाऊद को परमेश्वर बुद्धि देता और शाऊल को मार देता तो क्या होता? क्या होता? लोग कहते कि दाऊद शाऊल को मार के राजा बना है। हेलो, एक हत्यारा राजा बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की योजनाएं अद्भुत हैं। राजा तो बनना ही था उसको, हमें पहुंचना तो है ही, उस सिंहासन के सामने हमें पहुंचना है। उस महिमा, परमेश्वर की महिमा की आशा जो यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है, उस तक हमें जाना ही है, उस पर हमें पहुंचना है। हमें कोई रोक नहीं सकता है। बस हमें दीन बनकर, नम्र बनकर, स्थिरता के साथ परमेश्वर के वचन पे चलना है, डगमगाना नहीं है। शैतान आपको डगमगाने के लिए काफी उकसाएगा। शैतान आपको भरसक कोशिश करेगा कि आप डगमाएं, आप डगमगाएं, आप ऐसा काम कर लें जो दृष्टि में गलत है, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। आप कुछ ऐसा सोचें जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन नहीं मेरे भाई, हमारी परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की जो प्यार है, वो हमेशा हमारे अंदर बना रहे। देखिए, दाऊद ने इतना संघर्ष कहा, किस लिए? उस सिंहासन पर, ताकि परमेश्वर की इच्छा वो पूरी कर सके। हालेलुया। सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी हुआ। जब अध्याय 26 को हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। देखिए उसने क्या किया। 7वें को पढ़ेंगे हम, 7वें अध्याय से, 7वें वचन से पढ़ेंगे। वो भी एक बार फिर दाऊद को ढूंढने के लिए जंगल में शाऊल अपने सैनिकों के संग जाता है और तंबू लगाकर बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और रात का समय जब वो सो रहा है, पूरी सेना शाऊल की, पूरे जो सैनिक है शाऊल के आसपास है। अब यहां पर जो दाऊद है वो अपने एक सेवक के साथ उसके तंबू में जाता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। अतः दाऊद और अबीशै रात को सैनिकों के पास गए और देखो, शाऊल पड़ाव के बीच में सोया पड़ा था, उसका भाला उसके सिराने पर भूमि में पड़ा हुआ था। अब्नेर और उसके सैनिक चारों ओर सोए हुए थे। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, आज यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में सौंप दिया, इसलिए मुझे भाला मारने दे कि मैं एक ही बार में ऐसा मारूं कि भाला उसे भेद कर भूमि में गड़ जाए और मुझे दूसरी बार उसे मारना ना पड़े। परंतु दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नाश मत कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष हुआ है। हालेलुया। कौन निर्दोष हुआ है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब देखिए 12वां क्या कहता है। अतः दाऊद ने शाऊल के सिराने से भाले और सुराई को उठा लिया और वहां से चले गए, परंतु इसे किसी ने नहीं देखा, ना जाना ना कोई जागा, क्योंकि वे सब सोए हुए थे। क्योंकि, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहोवा की ओर से गहरी नींद उन पर छाई हुई थी। यानी कि परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ था। हेलो, यहोवा ने ही शाऊल और उसके सैनिकों पर, उसके सेनापति पर नींद छाई हुई थी। नींद उसी ने भेजी ताकि दाऊद को कोई पकड़ ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या चाहता था यहोवा? कि उसको मार दे?
नहीं, यहोवा क्या देख रहा था उस समय? यहोवा देख रहा था कि दाऊद इस समय क्या करता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है। ऐसे सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं जब हमें लगता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, लेकिन नहीं। क्या वो काम परमेश्वर की दृष्टि में गलत तो नहीं है? परमेश्वर ने उनको नींद दी, परमेश्वर ने उनको ऐसी गहरी नींद दी, कोई उठा नहीं, यानी कि परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। दाऊद समझ गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, यही जानना जरूरी है। हम जब अपने जीवन को जीते हैं, हम जब मसीह जीवन को जीते हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर इस समय क्या चाह रहा है हमसे। विपत्ति आती है, संकट आता है, कलह आता है, आप अशांति का मन महसूस करते हैं, समाज में, देश में आप देखते हैं कलह है, भूकंप आ रहे हैं। हम उस स्थिति में अपने आप को कैसे रखते हैं? हम उस सताव के बीच में अपने आप को कैसे रखते हैं? मेरे भाई, अगर आपने उस सताव के बीच में अपने आप को संभाल लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस संकट में अपने आप को संभाल लिया, उस आजमाइशों में अपने आप को संभाल लिया, तो जीत आपकी है। और तब दुनिया आपके साथ आएगी। दुनिया आपके, देखिए, दुनिया आपके पास क्यों आएगी? प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, शमूएल 22 का एक बड़ा अच्छा है कि जब वो भाग रहा था, दाऊद जब भाग रहा था, इधर से उधर भाग रहा था और अपनी जान बचाने के लिए, तो जब वहां के इजराइल के लोगों को पता लगा कि शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए, आप जानते क्या हुआ? मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, अध्याय 22, पहला शमूएल 22 का 2। और जितने संकट में पड़े थे, जितने कर्जदार थे और जितने असंतुष्ट थे, वे सब उसके पास एकत्रित हुए और वो उन सब का प्रधान बन गया। वहां उसके लगभग 400 पुरुष थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन आया उसके पास? कौन उससे मिलने के लिए? कौन उसका हो गया? जो कर्जदार थे, जो संकट में थे, जो असंतुष्ट थे। क्यों वो आपके पास आए? क्यों दाऊद के पास आए? क्योंकि दाऊद में उन्हें आशा दिखी। दाऊद में उन्हें आशा दिखी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दाऊद में परमेश्वर था। दाऊद के साथ कौन था? परमेश्वर था। उनमें, दाऊद में उनको परमेश्वर दिख रहा था। मेरे भाई, जब हम में यीशु दिखेगा, संसार हमारे सामने आएगा। जब हम में यीशु दिखेगा, लोगों की आशाएं हमारी ओर बढ़ जाएंगी। जब हम में प्रभु दिखेगा, जो संकट में होगा वो हमारे पास आएगा। मेरे भाई, ये वक्त है कि हम उस संकट में जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनके सामने एक आशा लेकर चलें। हमारी आशा कभी कब ना हो। अगर हमारी आशा खत्म हो गई तो हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बहन हैं, जो हमसे उम्मीद करते, जो हम पर आशा करते हैं, वो कैसे अपना जीवन जिएंगे? कैसे जीवन जिएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन आया? संपन्न लोग नहीं आए, ताकतवर लोग नहीं आए उसकी सेना बनने के लिए, दाऊद की सेना बनने के लिए। जो संकट में थे, जो कर्जदार थे, जो असंतुष्ट थे अपनी लाइफ से, वो दाऊद के पास आए। किस स्थिति में आए? क्या वो राजा था उस समय? नहीं था। वो भाग रहा था। उसके पास कोई सिंहासन नहीं था, उसके पास कोई राज्य नहीं था, उसके पास कोई शहर नहीं था, उसके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास परमेश्वर था और परमेश्वर उनको दिख रहा था। वो शाऊल के पास नहीं गए। शाऊल राजा था। वो जो कर्जदार थे, जो संकट में थे, जो असंतुष्ट थे, वो शाऊल के पास नहीं गए। शाऊल इस समय भी राजा था, लेकिन वो दाऊद के पास आए। क्यों आए? क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, हमें भी अपने अंदर परमेश्वर रखना है। हमारे अंदर यीशु है। कुलुस्सियों 1:27 कहता है कि हमारे अंदर यीशु है। उस यीशु को हमें अपने अंदर रखना है। उस यीशु के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है, ताकि जब हम चलें, जब इस संसार में हम जाएं, तो हमारे अंदर लोग यीशु को देखें। यीशु को देखें। बहुत जरूरी है कि हम अपने यीशु को साथ लेकर चलें। इसलिए उसने कहा है, तुम मेरे मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में वास करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो,
दाऊद ने वो जीवन जिया जो परमेश्वर चाहता था। क्यों परमेश्वर उसे भगा रहा था? क्यों परमेश्वर उसे इधर उधर भेज रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसको राजा बनाना था। शाऊल के सारे युद्ध दाऊद लड़ता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उससे नफरत करता था, लेकिन फिर भी दाऊद सारे उसके युद्ध लड़ता था। और युद्ध लड़ता था यानी कि परमेश्वर उसे युद्ध कौशल में निपुण कर रहा था, बता रहा था उसे। और दुनिया उसे पसंद कर रही थी। पूरा इजराइल उससे प्रेम कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा वो होता है जिससे सब प्रेम करें। परमेश्वर ने शाऊल के पास उसे रखकर पूरी दुनिया के सामने उसे राजा बना दिया। शाऊल नहीं निकल रहा था। शाऊल अपने आप को राजा बनाने में राजा की गद्दी से नहीं निकल रहा था, लेकिन दुनिया जान रही थी कि दाऊद सब कुछ है। दाऊद सब कुछ है। लेकिन उसने एक गलती की। हालेलुया। जब वो इजराइल का राजा बन गया, उसने एक गलती की। वो इधर उधर ताकने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब मसीह का जीवन जीते हैं मेरे भाई मेरी बहन, हमें सिर्फ ऊपर की ओर देखना है। हमें इधर उधर नहीं ताकना है। यशायाह नबी की पुस्तक में एक बहुत अच्छा वचन है, अध्याय 41 का 10 क्या कहता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा प्रभु हूं। दाऊद इधर उधर ताक रहा था और क्या हुआ? उससे पाप हुआ। उसने एक औरत को नहाते हुए देखा, आप सब जानते हैं, और उसके साथ कुकर्म किया। और वो यही नहीं रुका। उसने उसके पुत्र को, जो उसका जो पति था, वो एक सैनिक था उरिया, उसको बुलाया। जब आप एक पाप करते हैं ना, तो उस पाप को छुपाने के लिए आप दूसरा पाप भी करते हैं। आप समझते हैं कि मैं एक पाप को दूसरे पाप से छुपा लूंगा, लेकिन नहीं मेरे भाई, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बुलाया उरिया को और उसको मरवा दिया। मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा शमूएल आप पढ़ेंगे, आपको पता लगा 11वें अध्याय से। उसे मरवा दिया। उसके पेट में बच्चा था, बैतशेबा के बच्चे में पेट में बच्चा था दाऊद का। हालेलुया। मर गया। नातान नबी आया और उसने बताया कि परमेश्वर तुझसे खफा है। यहां पर एक बात दाऊद ने की। क्या की? कि उसने नातान नबी की बात सुनी, लेकिन एक ही पल में वो परमेश्वर के चरणों में गया और पश्चाताप किया उसने परमेश्वर के सामने। उसने कहा मुझे माफ कर दे, मैंने पाप किया। शाऊल ने जो पाप किया था वो दाऊद के पाप से कम था। हेलो, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं आपको। शाऊल का जो पाप था वो दाऊद के पाप से कम था, लेकिन दाऊद ने जो पाप किया उसका पश्चाताप नहीं किया। उसने माफी मांगी शमूएल से, लेकिन दाऊद ने जब पाप किया तो उसकी माफी मांगी परमेश्वर से। परमेश्वर ने उसे माफ किया, लेकिन उससे कहा आज से तेरे घर में, तेरे घराने में जो तूने बोया है वो तू काटेगा। और अगर आप बाइबल आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी बेटी का बलात्कार हुआ और उसके बेटे ने उसके खिलाफ तलवार उठाई। आप तलवार से मारेंगे, तलवार से ही आपको मारा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बोगे वही काटोगे। परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ा जाता। अगर आप पढ़ेंगे गलतियों 6:7 तो उसमें लिखा हुआ है, चेतावनी है। पौलुस ने चेतावनी दी है कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई, जो जीवन दाऊद ने जिया, एक गलती को छोड़कर उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसे माफ किया। आगे हमने देखा कि सुलेमान भी बैतशेबा से पैदा होता है और उसने उसके द्वारा मंदिर बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम देखें तो हमारा मसीह जीवन, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया, पूरी तरीके से नई सृष्टि में बना दिया है, नया स्वरूप और नया स्वभाव दिया है। लेकिन कष्टों में, विपत्तियों में,
शैतान हमें सताएगा, जैसे शाऊल ने दाऊद को सताया। शैतान हमें सताएगा, शैतान हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, शैतान हमारे सामने विपत्तियां लेकर आएगा, शैतान हमारे सामने रुकावटें लेकर आएगा। लेकिन हमें दाऊद की तरह स्थिर रहते हुए, हर विपत्ति से लड़ते हुए परमेश्वर के आगे उस सिंहासन पर उस आशा को कभी नहीं छोड़ना है जो यीशु ने हमें दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे दाऊद के साथ था वैसे ही हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस मसीह जीवन को हमें जीना है एक आशा के साथ और अपने अंदर यीशु को रखते हुए, क्योंकि जिनके पास आशा नहीं है वो किसको देखेंगे? आपको देखेंगे। और अगर आपके पास यीशु नहीं हुआ तो वो कहां जाएंगे? मेरे भाई मेरी बहन, यीशु की आशा, यीशु को हमारे अपने अंदर रखना है ताकि हम यीशु को अपने अंदर रखते हुए दुनिया को बता सकें कि वो मेरे अंदर है और मैं उसका हूं। यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु के अंदर हूं और हम परमेश्वर में हैं। आमीन, हालेलुया। आज का वचन आपको कैसा लगा आप प्लीज बताइएगा। अगर तक आपने नहीं किया है प्लीज शेयर करिए इस सेशन को शेयर करिए, वॉच पार्टी में भी डालिए ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तक पहुंच सके। हालेलुया। मैं अब आपसे मिलूंगा वेडनेसडे को। मेरे लिए भी प्रार्थना में रखिए ताकि मैं परमेश्वर की और अच्छी सेवा करूं और परमेश्वर के चरणों में समर्पित हूं। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। आज का दिन अद्भुत था। ये वचन अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपने मुझे समझाया और मैं इनको समझा सका। परमेश्वर, हमें दाऊद की तरह चलना है और वो जीवन जो मसीहत का है हमें वो जीना है, चाहे संकट हो चाहे विपत्ति हो, हमें विजयता के साथ एक सफल जीवन जीना है ताकि हम उस आशा तक पहुंच सके जो परमेश्वर की है। हालेलुया। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ, सुख और चंगाई मांगता हूँ, रिलीज करता हूँ परमेश्वर आपकी आशीषों को ताकि हर भाई हर बहन आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।